ये मामला जब हमारी नॉलेज में आया तो हम बड़े हैरान हुए कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से तो इत्तेहाद मौजूद है। अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम सियासी जमातों ने इस इत्तेहाद को पिछले 2 सालों से फ़ाल रखा हुआ है और उसके बावजूद इस तरह की दरख्वास्त आना हमारे लिए एक हैरान कुन बात थी। और ज़ाहिरी बात है उस दरख्वास्त ने शकूक व शुबहात, लेकिन मज़ाक़ा ख़ेज़ी की इंतहा देखिए कि आज जिस वक्त हम इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए वहाँ पर अपना मुद्दा बयान करने के लिए कि जनाब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन तो हम हैं और इत्तेहाद पहले से मौजूद है, ये किबला साहिबान कहाँ से आ गए। तो अभी ये बात की ही तो जो जमातें जो ये इत्तेहाद बनाना चाह रही थी, जिन्होंने दरख्वास्त दी थी, उन्होंने वहाँ पर ऑन ओथ ये बयान दिया कमीशन की प्रोसीडिंग्स, कमीशन के सामने, कि ये दरख्वास्त तो हमने दी ही नहीं। ये दरख्वास्त जो आई है इसके ऊपर जो दस्तखत हैं वो दस्तखत भी हमारे नहीं। कमीशन भी सर पकड़ कर बैठ गया कि ये किस तरीके से इस मुल्क के अंदर मामलात को चलाया जा रहा है। और दरख्वास्त देने वाले के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से हमें रजिस्टर किया जाए, जब वो अपनी बात से ही मुनहरिफ हो गए तो फिर उन्होंने विड्रॉल की कमीशन ने अहकामात सादिर किए कि आप विड्रॉल की फिर एप्लीकेशन दें, और वहीं इलेक्शन कमीशन के सामने उन्होंने वो दरख्वास्त लिखी और वहाँ पर जमा कराई। अब हम ये समझने से कासिर हैं कि ये मामला था क्या, है क्या, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या चाहे जा रहे थे जो ना मिल सके। भारत और मुल्क के जो हालात हैं, इसके अंदर जो भी कोई ऐसी मूव होती है, चाहे वो जितनी ही मज़ाक़ा ख़ेज़ हो, उससे तासुर यही जाता है कि मुल्क आइन और कानून के तहत नहीं चलाया जा रहा। जो इस मुल्क में अपोजिशन है उसके लिए स्पेस तंग से तंग की जा रही है, और इस तरह की दरख्वास्त बाजी कर कर उनका नाम चुराने की जो कोशिश है वो भी उसी खेल का एक हिस्सा बज़ाहिर हमें लगती है कि जहाँ पर यह पैगाम दिया जाए कि जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम फिर ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक चाइल्डिश थॉट थी। पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब की सरबराही में पिछले काफ़ी अरसे से ये इत्तेहाद सरगर्म अमल है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ इसका हिस्सा है, मजलिस वहदत मुस्लिमीन इसका हिस्सा है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल साहब इसका हिस्सा हैं, दीगर जमातें इसका हिस्सा है, मुख्तलिफ शख्सियात सिविल सोसाइटी की वो इसका हिस्सा हैं, जस्टिस शाहिद जमील साहब इसका हिस्सा हैं। तो ये इस तरह की हरकत, इस तरह की दरख्वास्त बाजी ने हमें तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का वक्त याद दिला दिया